आर्किटेक्ट एंड टीम फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है, बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए, डीजे। हाँ? ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे। डीजे। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है, तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हाँ? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मूड बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या जरूरत? स्टीफन प्रकाश कहाँ है बे? स्टीफन प्रकाश? ये आदमी कौन है? कौन है वो? ये वो आदमी नहीं है नायडू सर। उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना। एक्टिंग में वो मेरे से भी 2 कदम आगे है। अरे कब से चुपचाप मार खाता जा रहा है। बड़ा 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 डोज और बड़ा। डबल करता हूँ सर। सिर्फ एक बार उनका नाम बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूँ सर। उन्हें समझाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता। शायद हमने गलत आदमी पकड़ लिया है सर, और मारेंगे तो जान चली जाएगी इसकी। वैसे भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे इस देश में लोगों को खुद के सुख के बजाय पड़ोसी का दुख देखने में ज्यादा मजा आता है। ची ची ची, संस्कार मर गए हैं। गाड़ी में डाल के उसको हैदराबाद लेके आ। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। हाँ? क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूं मार मार के इसको। हेलो सर। मेरी बात करवा दो। चुप।
सर ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, तेरे को टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में 2 पैग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना ऐसे। भैया नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए वरना नर्क में भी 3rd क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती थी। जाने दीजिए। नहीं ये काम तू कर। नहीं, मत मारिए। भाई ये अपन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा अब केक काट। नहीं, एक मिनट। आपने कहा था मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरी एक छोटी सी इच्छा है सर। चल बोल। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा। इसे पहन के मारा तो और उतार के मारा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे, मेरी गारंटी है। निकाल के फेंक दे रे। प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए। बस नाम ही तो जानना चाहता हूं मैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नाम बताने में आपका क्या जाएगा? भाई नाम बता तो सबको मार डालेगा। रॉयल नायडू, हम तो बता दिया ना ब्रो। जब जमीन पर पड़ा था 10 बार पूछा, नहीं बताया, तभी बता देना चाहिए था ना। तेरी बदकिस्मती है, 1 सेकंड लेट हो गया।
तेरा नाम जपते जा, तेरा स्वाहा हो गया है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते हैं। वो क्या कह रहे थे आप? दुश्मन से बदला, कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुज़दिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो। समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती। मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हैं? चल देखते हैं। ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की, वो तुझ में है क्या? सुना दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे।
उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म, वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया, तुझे आज मरना ही होगा। बड़े पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या उसने किसी को भाई कहा? इस फोन को भला कौन उठाएगा? भगवान तो नहीं है ना? यहाँ कानून नहीं आएगा, ना न्याय मिलता है। भगवान तो बिल्कुल नहीं आ सकते, और कौन आएगा? जवाब क्या जवाब है? इतिहास की जांच करो। खून అవధినించు అశ్వబలము నువ్వు పుంకరించు ఉచ్చ స్వరము నువ్వు ముట్టడించు
हाय भाई, मैं आ गया। खून। वो मरने के लिए नहीं, बल्कि यहां आने के लिए मिला है। भगवान के घर में भले ही देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। भाई, वह अकेला आदमी है और उसने हमारे 300 आदमियों को मार डाला है। 100 रास्ते पूछते हैं, 100 रास्ते जाने के बाद, और रास्ते में 100, ये कुल 300 है। फिर भी मुझे कोई किक नहीं मिली। एक भी मूर्ख के पास प्रशिक्षण नहीं है और सिंक में समय। मैंने एक भी आदमी का सामना नहीं किया जो मुझसे लड़ सके। सब बेकार है। ये सब छोड़ दो भैया। क्या मैं उसे मार दूं या उसे धमकी दूं? अरे धमकी देने के लिए 10 मिनट और मारने के लिए और 15 मिनट, कुछ भी ठीक है। एक को चुनो। आज आपकी एंगेजमेंट है और आप घर होने के बजाय यहाँ बैठे हुए भाई। तुम लोगों को एक खास दावत देने में यहाँ आया हूँ। I'm the king of the dark, this villain is and cold. My rhymes are lethal, they make your heart fall. I walk the shadows, causing havoc and despair. You can't escape my wrath, I'm everywhere. डार्लिंग, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं, पर तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार। आई लव यू। लेकर आ अभी। ले आओ उसे। मेरे को लाइट
लाइफ में बहुत लोग का हिसाब चुकता करना है। चल आज तुझसे ही शुरू करता हूँ मैं। आजा। ए शिवा, क्या कर रहा है? भूल गया किसके अड्डे पर खड़ा है? तेरे ही अड्डे पर अकेला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूँ मैं। आजा, अपनी पूरी फौज इकट्ठी कर ले। इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनते हुए थक जाएगा। ये एक मर्द की जबान है। तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं आज। अबे सिर्फ तेवर ही नहीं, जो लड़की वहाँ बैठी है ना, उसने तो मुझे ऊपर से नीचे तक बदल डाला है। पूरी दुनिया मेरे को पापी, कचरा, लोफर, ठग समझती है। कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिरकर पता है मुझसे क्या बोली? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। इन हाथों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज तक ये हाथ कभी कांपे नहीं। लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांधी तो मेरे हाथ ही नहीं, पूरा शरीर ही कांप उठा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेते समय जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे, तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उन आंसुओं से धुल गया। ए, तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड, जेबी, द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा। लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता है तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है, लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूं मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार मार के इसे और इसके घमंड को चकनाचूर कर दो। Sand cold, our rhymes are lethal, they make your heart fall. I walk the shadows, causing havoc and despair. You can't escape my wrath, I'm everywhere. I've got a smirk on my face, a devilish grin. I'll take you down.